आप सभी को राधे राधे राम राम। आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 1 का श्लोक नंबर 4। श्लोक कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने को बोल रहा था द्रोणाचार्य जी से। इस श्लोक में अब वो एक एक महारथी का नाम ले लेके द्रोणाचार्य जी से बोल रहा है। कह रहा है, देखिए इस सेना में भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट और द्रुपद इत्यादि महारथी इसमें हैं। ठीक है, सीधी तौर पे देखा जाए तो वो केवल महारथियों के नाम गिना रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसको अगर हम इसका भावार्थ देखें तो एक एक महारथी को किसी न किसी वृत्ति से हम उसकी तुलना करके हम इस युद्ध को समझ सकते हैं। जैसे भीम को अड़गड़ानंद जी ने भाव से तुलना की है और अर्जुन को अनुराग से। तो भाव और अनुराग ईश्वर को प्रिय है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ईश्वर भाव ग्रहण करते हैं। आप 2 रुपए की रोली और आधा दर्जन केला चढ़ाइए या आप सोने की थाल सजा के प्रभु को तमाम सामग्रियां चढ़ाइए, यदि आपका भाव मन में दोनों में बराबर है तो भगवान उतना ही ग्रहण करेंगे। और अगर आपका भाव कम सामग्री में भाव और आपका समर्पण उनके प्रति ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, तो वो आपके भाव के हिसाब से आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज अनुराग। अनुराग क्या है? प्रेम। ज्यादातर हमारा अनुराग, लगाव और प्रेम संसार की तरफ होता है। ठीक है, वो भी श्री कृष्ण कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन संसार की तरफ अनुराग करके और भगवान को नकार के आप केवल भटकते रहेंगे। ठीक, तो हमें अपना अनुराग भगवान में रखना है और अपने कर्तव्यों को निभाना है, तो हम बेहतर तरीके से संसार में अपने कर्तव्यों को निभा भी पाएंगे और भगवान को समझ भी पाएंगे। अनुराग हमें अपना सही जगह रखना है। ठीक है, देखिए माया क्या है? माया मात्र एक कॉपी है उस सुख की जो भगवान सत्य में देते हैं। ठीक है, भगवान सच्चा प्रेम, सच्चा अनुराग और ये सारी भावनाएं सत्य रूप में देते हैं। माया कुछ भी सच नहीं देती। वो जो भी कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर रही है वो सब झूठा है। लेकिन हम क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे हैं और हमको भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसी सच्चे सुख को गलत जगह देखते हैं और उसी में सुख लेने की कोशिश करते हैं और उसी में भटकते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक बार अपने अनुराग को, अपने भाव को, अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में लगाएं तो हम महाभारत युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सात्विकी की कल्पना की गई है सात्विकता से। ठीक, 3 प्रकार के गुण होते हैं माया में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक, अब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है? देखिए सतोगुण है, पहले तमोगुण की बात करते हैं। तमोगुण क्या है कि जब हमारे अंदर बहुत बुरी वृत्तियां आती हैं जिससे हम जल्दी फंस जाते हैं, जैसे क्रोध हो गया, काम हो गया, अहंकार हो गया। ठीक है, अहंकार तो रजोगुण में आ जाएगा फिर भी, लेकिन क्रोध, काम और किसी से ईर्ष्या करना, ये सब तमोगुण की वृत्तियां हैं। रजोगुण में अहंकार खासकर
और अपने अपने बल का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार, अपने सामर्थ्य का अहंकार, ठीक है, और वासना की प्रवृत्ति, वो तमोगुण से धीमा है, ठीक है, लेकिन अपने आप में वो भी गलत है, रजोगुण। फिर आते हैं सतोगुण की तरफ। सतोगुण क्या है? भक्ति, अनुराग, भगवान में प्रेम, ये सारी सात्विक प्रवृत्तियां हैं। अब भगवान ने कहा है कि ये तीनों गुण गलत हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। हमें क्या करना है? हमें इन तीनों गुणों से परे उठना है कि न हमारे ऊपर सतोगुण का आवेश आए, न रजोगुण का आवेश आए, न तमोगुण का आवेश आए। उसे कहते हैं ईश्वर की भक्ति, और वो बहुत ही कठिन है। ठीक, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि सतोगुण में स्थित हो सकते हैं, ठीक है। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या थे? वो तीनों गुण से परे थे, उनके ऊपर ये त्रिगुणात्मिका माया का कोई असर नहीं पड़ता था, ठीक है। तो माया श्लोक से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहला कि हमें अपना अनुराग और प्रेम ईश्वर के चरणों में रखना है, अनुराग और अपना भाव अच्छा रखना है, भाव को ज्यादा महत्व देना है, ना कि हमें अपने साधन को ज्यादा महत्व देना है। और दूसरा कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करनी है, और अगर नहीं कर पाते तो ये प्रयास करना है कि हमेशा हमारी प्रवृत्ति सात्विक रहे, सतोगुण में स्थित रहे, ठीक है। आप सभी को राधे राधे, राम राम। आपका दिन शुभ।